छात्रवृत्ति का मुद्दा, क्या ये केंद्र से राज्य और राज्य से केंद्र के पाले में ये जाते रहेगा? ये जी डेफिनेटली मुझे तो लगता है कि ये मुद्दा है यहाँ के युवाओं का, यहाँ के छात्रों का ये बड़ा सवाल है। देखिए, बच्चों की छात्रवृत्ति 2-2 साल से रुका हुआ है और ये सरकार की असंवेदनशीलता को देखिए, ये जागरूक भी नहीं है। हमारे अन्नदाताओं से खरीदने का ये सरकार ने वादा किया था। आज 70 से 75% किसानों ने अपने धान बिचौलियों के हाथे बेच दिए। 1500 से 1600 रुपये प्रति क्विंटल। आखिर ये सरकार कब खरीदेगी? हमारे फाजिल मित्रों को यह भी बताना चाहिए कि झारखंड का केंद्र सरकार पर बकाया 1,36,000 करोड़ जो और बढ़कर ज्यादा बड़ा पैसा हो चुका है, वो कब मिलेगा? झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन अनुपूरक बजट पेश हुआ और इस अनुपूरक बजट के साथ जो हंगामा देखने को मिला, तमाम चीज़ों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ प्रभात खबर के ब्यूरो चीफ आनंद मोहन जी मौजूद है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। आप अंदर थे, बहुत हंगामा हुआ, हंगामे का जो शोर है वो बाहर तक सुनाई दे रहा था। क्या रहा सत्र का माहौल पूरा? देखिए, आज विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन था और दूसरे दिन में जैसा कि भाजपा विधायक दल की बैठक हुई थी, जिसको हम लोगों ने उस बैठक के बाद जो चीज़ें निकल के आई थी, तो इसे तय था कि भाजपा इन मुद्दों को लेकर क्या सदन में आएगी। तो लग रहा था कि मतलब एक नोट ऑफ एप्लीकेशन जिसको कहते हैं कि एक आग्रह होगा विधानसभा अध्यक्ष से कि इन मुद्दों को देखें, लेकिन आज भाजपा फिर उसी तेवर में आई और सदन को बाधित हुआ। वो भाजपा के सारे विधायक, कहीं एनडीए के सारे विधायक वेल के अंदर घुसे और ओबीसी का जो छात्रवृत्ति है उसके डिमांड्स को लेकर के, वो चूंकि उनको मिल नहीं रहा है तो उनके डिमांड्स को लेकर के वो सरकार से जवाब चाह रहे थे। बाबूलाल मांडी ने इस विषय पर कहा कि ये बहुत अहम सवाल है, सारी चीज़ों को, सारे बिजनेस को, सारी कार्रवाई को रोक करके सरकार इस पर बहस करे। और सरकार की ओर से अपना बिजनेस उनका तय था कि प्रश्नकाल चलना था, शून्यकाल उसी बाधा के बीच, उसी हो हंगामे के बीच, उसी गर्माहट के बीच शून्यकाल अपना चलता रहा। विधायक अपने शून्यकाल की सूचनाएं सदन के अंदर देते रहे। अब सरकार की ओर से इस पर जवाब आया राजलक्ष्मी, और वो जवाब एक किस्म से केंद्र सरकार पर था कि केंद्र सरकार जो है सो पैसा हमको दे नहीं रही है। और बजाबते सुदीप सोनू ने वो आंकड़े पढ़ के सुनाए कि हम कितना का डिमांड भेजे थे केंद्र को इस छात्रवृत्ति के लिए और कितना का डिमांड हमको मिला है। तो कुल मिलाकर के सरकार ने भी अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया और ये छात्रवृत्ति के मामले को लेकर के हंगामा चलता रहा सदन के अंदर। ये मतलब ये आने वाले 3 दिन और है अभी जो है सदन चलना है, तो ये छात्रवृत्ति का मुद्दा, क्या ये केंद्र से राज्य और राज्य से केंद्र के पाले में ये जाते रहेगा? ये जी डेफिनेटली मुझे तो लगता है कि ये मुद्दा है यहाँ के युवाओं का, यहाँ के छात्रों का ये बड़ा सवाल है और इसको विपक्ष उठा रहा है। लेकिन इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार इसको केंद्र के पाले में फेंक करके इन चीज़ों को अपने हिसाब से वो कहें कि अब ये जो मुद्दा है वो भी एक राजनीति की भेंट ही चल रहा है। और सुदीप सोनू ने तो यहाँ तक कहा कि भाई साझे रूप से हम लोग चलें, अभी केंद्र सरकार से बात करें। और इसी हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री ने भी अपनी बातें रखी और सारे लोगों ने भी रखी। और अनुपूरक आज आया है, जो एक खास है मैं आपको बता दूं, वो है 7,721.25 करोड़ का है। और इस अनुपूरक में सरकार ने अपने खर्चे के लिए विधानसभा से अनुमति मांगी है। अनुपूरक मतलब जो मुख्य बजट होता है उसके बाद अगर सरकार को किसी फंड की आवश्यकता होती है तो उसके लिए मांगा जाता है। और इसमें जो बड़ा पैसा जो है 7,000 करोड़ में, वो मैया सम्मान योजना में जाएगा। मैया सम्मान, यानी कि जो बातें चल रही थी आनंद मोहन जी कि बाहर भी ये कहा जा रहा था कि मैया सम्मान में सारा बजट सरकार का खर्च हो रहा है, इसलिए भी छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही है, ये भी आरोप ये लगाते रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि इस आरोप में बहुत दम है। और जहाँ तक छात्रवृत्ति का सवाल है तो वो केंद्र अंश से चलता है, माने केंद्र का भी उसमें हिस्सेदारी रहता है। और ये साफ चमड़ा लिंडा ने कह दिया कि केंद्र से नहीं मिल रहा है। हाँ, तो अब जो चीजें हैं वो ये है कि अब ये कह रहे हैं कि हमको केंद्र से पैसा नहीं मिल रहा है। जैसे उन्होंने कहा कि हम 773 करोड़ रुपया मांगे, 73 करोड़ रुपया मांग रहे हैं, तो हमको मिल रहा है 43 करोड़, तो आधे से भी कम, माने 1/4 के लगभग मिल रहा है। तो इनकी अपनी एक दलीलें हैं। तो मैया सम्मान में ये नहीं कहेंगे कि मैया सम्मान करें, चूंकि कुछ योजनाएं ऐसी होती है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का पार्टिसिपेशन होता है। तो अब उसमें अगर केंद्र सरकार पैसा दे देती है, कभी देखिएगा कि केंद्र सरकार ने अपने पैसे दे दिए, फिर राज्य सरकार ने उसका हिसाब नहीं दिया, जिसको कहते हैं कि वो अगर नो ड्यूज जिसको कहें कि अगर नहीं
नहीं नहीं किया किया है, तो वो आगे भी नहीं देंगे। हाँ, तो आगे पैसा नहीं देंगे। तो ये एक वित्तीय प्रबंधन है केंद्र और राज्य सरकार का, एक वित्तीय गाइडलाइन है जिसको पालन करना पड़ता है। और राज्य सरकार भी उसी, अब चीजें अगर केंद्र से नहीं आएगी तो राज्य सरकार भी वही बोलती है कि भाई हमको पैसा मिला नहीं तो हमने दिया। अब जैसे इसको देख सकते हैं कि जल नल योजना जो बहुत महत्वपूर्ण योजना है वो भी इसी कारण बाधित होता है कि केंद्र सरकार से पैसा नहीं मिला। उसमें 6,000 करोड़ का डिमांड है राज्य सरकार का, जल नल योजना जो गाँव तक पानी पहुँचाना है। तो ये सब सारी चीजें हैं। तो मतलब ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच तालमेल नहीं बनना, ये फिलहाल झारखंड में सबसे बड़ी समस्या है, मान सकते हैं कि नहीं? हाँ, तालमेल नहीं बनना और दूसरा की वित्तीय जो स्थिति है उसको लेकर के एक किस्म से चीज़ों को एक दूसरे के पाले में डालना, ये बड़ी समस्या है फिलहाल। चलिए, तो ये फिलहाल बड़ी समस्या एक देखने को मिल रही है जहां केंद्र और राज्य के पाले के बीच में जो है वो छात्रों की छात्रवृत्ति फंसी हुई है, नल जल योजना फंसी हुई है, तमाम योजनाएं फंसी हुई है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जो अनुपूरक बजट आया है इसका बड़ा हिस्सा मैया सम्मान योजना में जाता हुआ दिख रहा है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। प्रभात खबर से मैं राजलक्ष्मी, सहयोगी आनंद मोहन जी के साथ प्रभात खबर से। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।